क्या आप जानते हैं, रावण को मारने वाला राम का तीर नहीं था, बल्कि उसका अपना अहंकार था। जिस इंसान के पास ज्ञान, शक्ति और अमरता के वरदान हो, वो फिर भी क्यों हार जाता है? क्या अहंकार सच में इतना खतरनाक है? ये सिर्फ रावण की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने घमंड में खुद को भगवान समझने लगता है। रावण, एक नाम, एक व्यक्तित्व, एक रहस्य। वो कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो एक महान ब्राह्मण, एक महान विद्वान, एक महान शिव भक्त था। उसने वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान प्राप्त किया था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उसे ऐसे वरदान मिले थे जिनसे वो लगभग अजेय हो गया था। लेकिन यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है। जीवन में जब इंसान बहुत कुछ हासिल कर लेता है तो दो रास्ते होते हैं। पहला, वो विनम्र बनता है। दूसरा, वो अहंकारी बन जाता है। रावण ने दूसरा रास्ता चुना। उसे लगा, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं ही सर्वोपरि हूं। और यही सोच धीरे धीरे उसके अंदर जहर की तरह फैल गई। अहंकार कभी अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे आपके अंदर घर बना लेता है। अहंकार का पहला संकेत, जब इंसान दूसरों को छोटा समझने लगे, जब उसे सलाह बुरी लगने लगे, जब उसे लगे कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, तो समझ लेना चाहिए विनाश शुरू हो चुका है। रावण के साथ भी यही हुआ। उसने अपने ही भाई विभीषण की बात नहीं मानी। उसने अपने मंत्रियों की सलाह को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगने लगा था कि मैं ही सही हूं। और फिर उसने वो किया जो उसके अंत का कारण बना। उसने माता सीता का हरण किया, जो कि राम की पत्नी थी। ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये उसके अहंकार की चरम सीमा थी। उसे लगा, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। यही वो पल था जहां से उसका पतन निश्चित हो गया। जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की, तब भी रावण के पास मौका था। उसे कई बार समझाया गया। विभीषण ने समझाया, हनुमान ने संदेश दिया, यहां तक कि खुद राम ने भी उसे अवसर दिया। लेकिन अहंकारी इंसान कभी झुकता नहीं। उसे लगता है झुकना कमजोरी है, और यही सोच उसे तोड़ देती है। युद्ध हुआ, भीषण, विनाशकारी, भयानक। रावण ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सच्चाई ये थी, अहंकार के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। अंत में रावण गिर गया। एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ था, वो खाली हाथ चला गया। ये सिर्फ रामायण की कहानी नहीं है। हर युग में, हर समय अहंकार का अंत बुरा ही हुआ है। नेपोलियन बोनापार्ट अपने घमंड में रूस पर हमला किया, हार गया। एडोल्फ हिटलर अहंकार में दुनिया से टकराया और नष्ट हो गया। इतिहास हमें बार बार सिखाता है, लेकिन हम फिर भी वही गलती करते हैं। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है? क्योंकि ये आपको ये महसूस कराता है कि आप हमेशा सही हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं, आपसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, जितना बड़ा पेड़ होता है वो उतना ही झुकता है। जितना बड़ा इंसान होता है वो उतना ही विनम्र होता है। विनम्रता ही असली शक्ति है। अहंकार आपको कुछ समय के लिए ऊंचा उठा सकता है, लेकिन अंत में वो आपको गिरा देता है। एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं दूसरों की बात सुनता हूं? क्या मैं अपनी गलती मान सकता हूं? क्या मैं विनम्र हूं या अहंकारी? अगर जवाब अहंकार की तरफ झुकता है, तो अभी भी समय है बदलने का। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर आपको लगा कि ये सिर्फ रावण की नहीं बल्कि हमारी भी कहानी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी की सच्चाई लेकर आते हैं। वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचे, और इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद किसी का अहंकार टूट जाए और उसकी जिंदगी बन जाए। याद रखिए, रावण को राम ने नहीं हराया, उसे उसके अहंकार ने हराया। और अगर हम नहीं संभले, तो वही अहंकार हमें भी हरा सकता है। धन्यवाद।